हो ये धर्म, हो ये धर्म। भगवान का अवतार किन परिस्थितियों में होता है, इसका वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है। अधर्म का आचरण करने वाले दुराचारी जब अपने अत्याचार के द्वारा जन जीवन को त्रस्त करते हैं, उस समय भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे राक्षसों को मिटाते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं और जगत में उनके इस पवित्र यश का वर्णन होता है। यही भगवान के अवतार का हेतु है। अवतार काल में की गई लीलाओं का गायन श्रवण करके भक्त सहज ही अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं और संसार सिंधु से संतरित होते हैं। भगवान श्रुति सम्मत धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी साक्षात धर्म है, इसलिए उनकी कोई भी लीला हम देखेंगे वह धर्म सम्मत होगी। उनका आचरण धर्ममय है। जीवन तीन चीजों से व्यवस्थित होता है। हमारे जीवन में नियम हो, नियम पूर्वक जिए। हमारे जीवन में प्रेम हो, हम प्रेम पूर्वक जिए। और हमारे जीवन में विचार हो, हम विचार पूर्वक जिए। बुद्धि में पवित्र विचार हो, मन में पवित्र प्रेम हो और व्यवहार में पवित्र नियम हो। तीनों की आवश्यकता है, नियम की, प्रेम की और ज्ञान की। और इसीलिए ज्ञान, देखो, ज्ञान आत्मा का, भक्ति परमात्मा की और रहनी महात्मा की, यही जीवन का सार है। महात्मा की रहनी हो और आत्मा का ज्ञान हो, अपने आप का ज्ञान हो और परमात्मा से प्रेम हो। यह और यही कारण है कि राम जी में यह तीनों दिखाई देते हैं। जब वे ब्रह्म भाव में बोलते हैं तो शबरी माता से भी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा सुनो, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। वहां वे ब्रह्म होकर बोल रहे हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। उस परम तत्व से अपने स्वरूप का अभिन्न अनुभव करके बोल रहे हैं। यह विचार की उदात्त अवस्था। लेकिन जब वे प्रेम से भरे होते हैं तो गीध को गोद में राख कृपा निधि, नयन सरोजन में भरी बारी, बारही बार समारत पंख, जटायु की धूर जटा न सुझारी। जब गिरधराज को गोद में उठाए हो, गिरधराज के कटे हुए पंख देखे, अति घायल दो कटे पखना,
रसना तौपे रट लाती रही, तन पीर अधीर परे तब हूं, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही, रघुनाथ दशा लख के तेहि की, केहि की उमगे बिन छाती रही, गति गीध की देख दया निधि को, सुध सीय के शोध की जाती रही। ये प्रेम। सीता जी को खोजना भूल गए, जटायु जी का प्रेम। शबरी माता से भगवान प्रेम का वर्णन करते हैं, लेकिन कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहो आन। मानस में तो कंदमूल फलों का वर्णन है, पर भक्तमाल से प्रभावित ग्रंथों में बेरों का वर्णन है, जूठे बेर। पर भगवान उन्हें प्रेम से स्वीकार करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अच्छा, इसीलिए राम जी जब जब वनवास काल से लौटकर अयोध्या आए, गुरु जी के यहां निमंत्रण में गए, माता कौशल्या ने अपने हाथ से भोजन बनाया। जनकपुर गए ससुराल, वहां भी सुस्वादु व्यंजनों के साथ भोजन मिला। स्वयं श्री जानकी जी ने अपने हाथ से भोजन बना के पवाया। तो प्राय ये नियम है, जब कोई भोजन कराता है तो यह जरूर कि कैसा लगा, ठीक है, आपके अनुरूप है, स्वादिष्ट है। तो राम जी से जब जब पूछा गया कि भोजन आपके अनुरूप कैसा लगा, चाहे कौशल्या माता पूछें, चाहे जानकी मैया पूछें, चाहे जनकपुर वाले पूछें, चाहे गुरु माता अरुंधति पूछें, तुलसीदास जी ने इन सब का उल्लेख किया है। घर, गुरु गृह, प्रिय सदन, सासुरें, भई जब जहां पहुनाई, जहां जहां जब जब भगवान को भोजन कराया गया और उनसे पूछा गया कि भोजन कैसा लगा, तो तब तह कही, कहते स्वादिष्ट तो है किंतु, और किंतु कहकर मौन हो जाते। तो लोग पूछते किंतु क्या? घर, गुरु गृह, प्रिय सदन, सासुरें, भई जब जहां पहुनाई, तब तह कही, शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। और तुलसीदास जी कहते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीति रीति, देखो यह प्रेम, जानत प्रीति रीति रघुराई। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और तो और इसीलिए एक भक्त ने कहा कि रावण को मारने के लिए राम जी नहीं गए वन में, सेना ले जाती साथ में अगर रावण को मारना था। 10 कंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी, ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुखदासी, मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर लौटे क्यों नहीं? का शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हो ना बनते बनवासी। अरे जनकपुर में पूर्व बालकों ने कहा, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे? खोटे हैं, खरे हैं, भले हैं, बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओगे। और राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान, सदा फूले और फूलेंगे, चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे, भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे, कारबार जग के 1000 बार भूलें, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। आप इस दृष्टि से देखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवट से नाव मांगने लगते हैं, आज्ञा नहीं देते, क्या कहते? मांगी नाव। और वहां मांग रहे हैं जहां का राजा उनका मित्र है, और राजा साहब से भी कह दिया कि आप नहीं, मैं ही मांगूंगा।
अच्छा, मांगने में याचना है, भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूं नाव लेकर आ जाओ। केवट के तो आंखों में आंसू आ गए कि जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह नाव मांगी। न बेचारे मजदूरों को ये ऐसी शब्द सुनने का मौका ही कहां मिलता है। आदेश मिलते हैं उन्हें, चलो ले आओ, चलो लगाओ। वो सुनने के आदी भी हो जाते हैं। हम उनसे कौन कहेगा कि आइए श्रीमान जी, कोई कहेगा चालक से कि आइए श्रीमान जी गाड़ी लेकर जरा इधर आ जाए? कौन कहेगा? केवट से कौन कहेगी? केवट बोला मैं समझ गया कि आप भगवान हैं। तो किसी ने केवट से बाद में पूछा कि तुमने कैसे जाना भगवान है? कहा कि श्रमिक का भी इतना आदर जिसके मन में हो वो इंसान नहीं भगवान ही होगा। इतना प्रेम नाव चलाने वाले दीन दुखी गरीब से जिसे हो। तो राम जी जैसा कोई प्रेमी नहीं अगर इस दृष्टि से देखें। लेकिन एक अद्भुत बात है, जितने प्रेम की चर्चा करने वाले हैं, भक्त हैं, आंसू बहाने वाले हैं, उनसे नियम के बारे में अगर थोड़ा चर्चा ही कर दो क्या कहते? अरे नहीं, जहां प्रेम तहां नियम नहीं। प्रेम में क्या नियम? कोई नियम नहीं। और नियम वालों से कहो, वो कहते हम इन भावनाओं में नहीं बहते, आंसू आंसू ने हम तो घड़ी देख के काम करते हैं, नियम से सब। नियम अच्छा, उनसे ज्ञानियों से, विचारवानों से कोई पूछे कि ये प्रेम ठीक है कि नेम ठीक है? ज्ञानी कहते दोनों ठीक नहीं है। क्यों? बोले सपना न सही होता न गलत होता है, जगत सब सपना। पर यह सही है कि किसी एक पक्ष की प्रधानता व्यक्ति के जीवन में होगी, या वह विचार प्रधान होगा, या वह भक्ति प्रधान होगा, या वह नियम प्रधान होगा, लेकिन होंगे तीनों ही, और होने भी तीनों ही चाहिए। राम जी जहां इतना प्रेम करते हैं वहां नेम कैसा? विगत दिवस मुनि आय सुपाई, शाम हो गई तो संध्या करन चले तो भाई। नियम से संध्या करने गए। देखो, नेम प्रेम को पुष्ट ही करता है, इसलिए जीवन में पूजा पाठ का नियम तो होना ही चाहिए, और वो प्रेम उसका परिणाम है। भगवान संध्या वंदन करते हैं, और नियम तो देखो, जनकपुर में राम जी का नियम, अयोध्या में नियम। अयोध्या में प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल नियम पूर्वक जागकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, है ना नियम। जनकपुर में गुरुजी सोए तो राम जी उनकी चरण सेवा करते हैं, नियम गुरुजी की सेवा। और गुरुजी जब सोए तब राम जी सोए, लक्ष्मण जी उनकी चरण सेवा करते, राम जी उन्हें कहते हैं विश्राम। और जगने का नियम, उठे लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। राम जी तपस्वी हैं, नियम पूर्वक रहते हैं। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, सवेरे जाग जाना तो अच्छा है, नियम पूर्वक जाग जाना अच्छा है, लेकिन जागने के बाद भगवान की ओर ध्यान जाना चाहिए, साधना की ओर, नियम की ओर ध्यान जाना चाहिए। लेकिन प्रायः सवेरे सवेरे जो जल्दी जाग जाते हैं उनका ध्यान उनकी तरफ जाता है जो सोए हुए होते हैं। उन्हें एक दिन एक आदमी जाग गया तो जो एक साथी और जाग गए थे उनसे ये, देखो ये अब तक सो रहे हैं, देखो ये अब तक सो रहे हैं, देखो ये अब तक सो रहे हैं। तो उसने कहा तुम नहीं जगते तो अच्छा था, इन्हें सोते हुए देखने के लिए जगे थे। नियम अपने लिए, औरों पर अपने नियम थोपने नहीं है। हाँ, आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर वे भी धन्य हो सकें, यह अलग बात। राम जी ने केवट से प्रेम किया, कुल भीलों से प्रेम किया, राक्षसों से प्रेम किया, बंदरों से प्रेम किया,
क्या वे राम जी की तरह नियम आदि करने वाले थे? नहीं, नियम अपने लिए, प्रेम बांटने के लिए, सबको बांटने के लिए। और कोई अधिकारी मिल जाए तो ज्ञान। राम जी का देखो आपने प्रेम पक्ष देखा, राम जी का आपने नियम वाला पक्ष देखा, अब राम जी का ज्ञान वाला पक्ष देखो। लंका में रावण का वध हो गया, जय जयकार हुई, देवता आनंदित हुए। उस समय महाराज दशरथ आए। दशरथ जी ने जब राम जी को देखा तो तनय बिलो कि नयन जल छाए। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने उनके प्रेम का बड़ा आदर किया। लेकिन अब फिर वियोग का क्षण आ रहा था। दशरथ जी फिर जा रहे थे, राम जी फिर यहीं। तब तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, पर उसके बाद चितय पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। राम जी ने अपने स्वरूप का परिचय दे दिया, आत्म स्वरूप का परिचय दिया। और उसका परिणाम क्या कि जब दशरथ जी आए तो राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना। और अब जब दशरथ जी जाने लगे ज्ञान पाकर तो बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। यह ज्ञान। भरत जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि कुछ पूछ लें, पर संकोची हैं भरत जी। हनुमान जी समझ गए। राम जी ने कहा, हनुमान क्या बात है? अयोध्या की घटना है। बूझत काहू कहा हनुमाना, क्या पूछ रहे हैं हनुमान? हनुमान जी ने कहा, नाथ भरत कुछ पूछना चाहे। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। तो भगवान ने यह नहीं कहा कि पूछो भरत क्या बात है, ना। आज विचित्र शैली अपनाई राम जी ने। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, हनुमान जी ने कहा, और राम जी क्या बोले, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि की अंतर काऊ। अब ये शैली देखो। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि तुम तो मेरे स्वभाव से परिचित हो, मेरे स्वरूप से परिचित हो, स्वभाव से और स्वभाव से, मेरे जो स्व का भाव है उससे तो तुम परिचित हो। क्या का मुझ में और भरत में क्या अंतर है? मेरे और भरत के स्वरूप में क्या अंतर है? भरत ही मोहि की अंतर काऊ, मुझ में भरत में कोई अंतर नहीं। अब पूछें जो पूछना। अच्छा, जब स्वरूप ज्ञान हो गया, अब पूछने को बचा क्या है? कर्म की हो ही स्वरूप ही कीने। अब कोई संशय नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं ना। सारे प्रश्न गिर जाते हैं। सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जो जानना था जो जान लिया, जो पाना था सो पा लिया। जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, उसी का नाम आत्मज्ञान है। भरत जी से कहा, अब पूछो। अब क्या पूछे भरत जी? फिर भी प्रभु ने कहा, कहो क्या कह रहे हो? भरत जी क्या बोले? अब यह भी थोड़ी गंभीर बात है, लेकिन आप सुनो। भरत जी ने कहा, नाथ न मोह संदेह कछु सपने शोक न मोह। महाराज, मुझ में कोई संदेह है ही नहीं। और जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी शोक और मोह नहीं है। ये भरत जी बोल रहे हैं। और ये वही भरत जी हैं जो कहते रहे, मोह समान को पाप निवास, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, ये कहते थे। और आज कह रहे हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं, मुझे तो स्वप्न में भी शोक मोह नहीं। किसी ने भरत जी से पूछा कि तुम हमेशा अपने को पापी समझते थे, ये अनुभूति कब होने लगी? बोले, जब भगवान ने कह दिया कि मेरे और भरत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, तो फिर ब्रह्म में भी कोई संदेह है क्या? वहां क्या शोक मोह है? तो भगवान राम
की ये तीनों स्थितियां। बाली का वध हुआ, तारा व्याकुल हुई, तारा विकल, तारा तारा विकल, देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरलीनी माया, तारा ज्ञान क्या दिया? शरीर 5 तत्व का है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पर तुम रो किसके लिए रही हो? अगर शरीर तुम्हारा पति है तो सामने है, और यदि जीव तुम्हारा पति है तो जीव तो मरता नहीं है। ईश्वरंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ज्ञान दिया। और जब ज्ञान दिया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन परम भगति वर मांगे। तो भगवान ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं, भगवान प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, और भगवान नियम का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। मानो हम लोगों को संदेश देते हैं कि नियम पालन करना हमारा धर्म है, प्रेम पूर्वक रहना हमारा धर्म है, और जीवन में विचार पूर्वक रहना हमारा धर्म है। तो हमारे जीवन में नियम हो माने व्यवस्था, हमारे जीवन में प्रेम हो माने आस्था, हमारे जीवन में ज्ञान हो माने अनुभूति, अनुभूति आत्मा की, भक्ति परमात्मा की, रहनी धर्मात्मा की। ये तीनों हों, और इन तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो जीवन में पूर्णता प्रकट नहीं होगी, पूर्णता स्थापित नहीं होगी। तो जब हमारा जीवन नियम रहित हो जाता है, प्रेम रहित हो जाता है, ज्ञान रहित हो जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए कहा जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, हो जब जब हो जब जब हो, जब जब हो, जब जब हो, हमारा जीवन धर्म अर्थात नियम, प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण हो। यही वेदत्रय सिद्धांत है, धर्म, उपासना और ज्ञान। अच्छा, इसीलिए जिनकी चर्चा हो रही है वे 3 आए वन में, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। जंगल में भी मंगल हो गया, मंगल रूप भयो बन तबते, कीन निवास रमापति जबते। क्यों? ये 3 है साथ साथ, 3 कौन? का राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। अब ज्ञान के रूप राम जी, ज्ञान अखंड एक सीतावर, और भक्ति रूपा श्री जानकी जी, और वैराग्य के रूप लक्ष्मण जी। अच्छा, वैराग्य किस कारण जीवन में उतरता है? धर्म का पालन करने से। धर्म ते विरत, धर्म हमें रागी नहीं, सहज असंगता प्रदान करता है धर्म का पालन करने से। अच्छा, जीवन में भगवान की भक्ति हो
संसार में कहीं राग ना होए, भगवान में अनुराग होए और अपने स्वरूप का ज्ञान होए तो जंगल में भी मंगल है। अच्छा, ये तीन, अब तीन की चर्चा आई तो तीन की ही बात सुनो। अयोध्या से तीन गए और अयोध्या में तीन आए तो तीन गए, और तीन तीन के माध्यम से आए। कैकेयी माता, महाराज श्री दशरथ जी और मंथरा, ये तीन। राम राज्य की तैयारियां हो रही थी, राम जी को युवराज पद पे बिठाया जाएगा। मंथरा के मन में लोभ आ गया कि मेरी महारानी कैकेयी का बेटा भरत राजा बन जाए तो फिर हमारा कुछ और प्रभाव रहेगा। लोभ आया, कैकेयी माता को भड़का दिया। सो कैकेयी जी कोप भवन में चली गई। कोप भवन माने क्रोध। अब आए दशरथ जी। दशरथ जी आए तो वैसे तो बड़े प्रसन्न थे, जब सुना कि कैकेयी जी कोप भवन में, सो सुन तियदिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। काम आ गया। तीन ही तो आए, काम, क्रोध और लोभ। बड़े विकट हैं महाराज ये। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। एक बार एक गांव में पंचायत लगी। पंडित जी के पास लोग आए, पंडित जी गांव भर में एक कुआं, और कुएं का पानी हम लोग नहीं पी सकते, बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने का। हुआ क्या, तीन कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए, बाहर नहीं निकले, मर ही गए होंगे, पता नहीं क्या है। अब जिसमें कुत्ते पड़े हों उसका पानी कौन पिए महाराज। पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, और जो कर चुके होगे अब जो करना है सो करो, उसमें गंगा जल डलवा। तो गंगा जी पास में है, बाल्टी दो बाल्टी गंगा जल छोड़ दें। सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, ठीक है, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ, हाँ सो सब। चौथे दिन फिर आए कि महाराज वही हालत में सब करके देख लिया, गंगा जल भी डाला और कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा, और उसमें पुष्प सुगंधित और बहुत चीजें डाली, लेकिन महाराज हालत वही की वही है। अब पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, अभी भी इनका मन नहीं बदला, और वो क्या बात। तो विचार कर पंडित जी ने कहा कि तुमने और तो सब किया, वो तीन कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं। और उनके लिए ना आपने कही थी ना हमने निकाले, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े। पंडित जी बोले जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होगा।